So hello students, in this next compiler design video lectures, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ that is code optimization, यानी लूप जिसका एक पार्ट लूप ऑप्टिमाइजेशन जो मेजर रोल प्रोवाइड करता है किसी भी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में या कोड को रिड्यूस करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे, तो इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लूप ऑप्टिमाइजेशन है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। इसमें मैं आपको पर्टिकुलर जो लूप ऑप्टिमाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि लूप ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इट इज ए मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है, यानी मशीन डिपेंडेंट ये काम नहीं करता, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी भी तरीके के मशीन के लिए एलिजिबल है और उसमें वर्कआउट करता है। सो इंपॉर्टेंट जो लूप ऑप्टिमाइजेशन होता है, दो बेसिक लूप ऑप्टिमाइजेशन हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है एलिमिनेशन ऑफ लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। सबसे पहला होता है तो एलिमिनेशन ऑफ लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन, मतलब ऐसा कोड यानी कंप्यूट द सेम वैल्यू एवरी टाइम ए लूप इज एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूटेड। तो ऐसा कोड जो कि लूप के अंदर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन वो बार बार असाइन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लूप में हमने डिक्लेयर कर दिया कि x इज इक्वल टू 10, तो यानी x इज इक्वल टू 10 बार बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो x इज इक्वल टू 10 बार बार असाइन होगा। तो ये सब चीजें जो होता है वो लूप इनवेरिएंट कहलाता है, यानी लूप में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, यानी लूप के एग्जीक्यूशन में डिस्टर्बेंस करता है बट लूप के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, या इसके एग्जीक्यूशन के लिए या वैल्यूएशन के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये होता है हमारा लूप इनवेरिएंट, उसको एलिमिनेट करना है, ऐसा खोजना है, फाइंड आउट करके एलिमिनेट करना है। सेम एज होता है एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल। तो एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल क्या होता है, देखिए कि द वेरिएबल यूज्ड इन ए लूप एंड देयर वैल्यू आर इन लॉक स्टेप, सो हेंस इट मे बी पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल एक्सेप्ट वन। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन अंदर लिखा हुआ है जो कि बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हटाने से हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, यानी अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसमें से एक ऐसे पोर्शन को अंदर रखेंगे और बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। तो ये जो होता है एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल, यानी हम एक तरीके से जो लॉक स्टेप है, यानी लॉक स्टेप का मतलब होता है कि जो एक एक्सप्रेशन है जो कि आपके लिए एक लॉक का काम कर रहा है, यानी उसको हटा नहीं सकते, बट उसमें से माइनर चेंजेस करने से हमारे पास ये काम बन जाता है एक्सेप्ट वन। इसलिए बोला है कि एलिमिनेट ऑल एक्सेप्ट वन, यानी बाकी सबको हटा देंगे, सिर्फ एक को जो कि हमारे लिए लॉक का प्रोवाइड काम कर रहा है, यानी उसको हटाने से हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसे स्टेट को हम लोग जो होता है इंडक्शन वेरिएबल बोलते हैं, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है। तो आ जाते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। एलिमिनेशन ऑफ लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन जो पहला मेथड होता है लूप ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें होता है सबसे पहला तो होता है कि हम लूप इनवेरिएंट जो होता है, मैंने बोला है कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि बार बार एग्जीक्यूट होता है बट वो कंप्यूटेशन में काम नहीं आता, तो ऐसे जो आइडेंटिफाई द इनवेरिएंट कंप्यूटेशन, यानी ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि बार बार यूज हो रहा है, उसको बाहर निकाल देंगे। दूसरा होता है मूव द इनवेरिएंट आउटसाइड, यानी उसको बाहर निकाल लेंगे इफ द मूव डज नॉट। तो लेकिन एक चीज और होता है कि जब हम उसको बाहर निकाल देंगे तो पूरी एनालिसिस करने के बाद बाहर निकालेंगे, जिससे कि इट विल नॉट इफेक्ट द प्रोग्रामिंग मीनिंग, यानी वो प्रोग्रामिंग मीनिंग को चेंज ना करे, ऐसे सोच के करना है। फिर थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है लूप इनवेरिएंट आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर द डिटेक्शन ऑफ लूप्स इन द प्रोग्राम। तो लूप इनवेरिएंट आइडेंटिफिकेशन जो होता है बेसिकली लूप के पर्पस होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम लूप अच्छे से चेक करना है कि लूप कौन सा होता है। तो इसका मतलब यह है कि लूप हमको कैसे पता चलेगा, यानी किसी प्रोग्रामिंग में अगर 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है, सेट ऑफ 3 एड्रेस कोड, तो उनमें से कहां तक लूप हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, एंड दैट विल बी फाइंड आउट बाय द फ्लो ग्राफ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करते हैं बाय फॉर दिस लूप एनालिसिस, यानी लूप डिटेक्शन के लिए हम कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम फ्लो ग्राफ बनाते हैं जो ये बता देता है कि उसमें लूप डिटेक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये पॉइंट में लिखा गया है। तो बाकी सब जो पॉइंट है उसमें यही बताया गया है कि हम फ्लो ग्राफ का जब क्रिएशन करते हैं और फ्लो ग्राफ को एनालिसिस करते हैं तो फ्लो ग्राफ बनता क्या है, तो वही होता है 3 एड्रेस कोड को डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, बेसिक ब्लॉक्स बनाते हैं। हर एक बेसिक ब्लॉक जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ 3 एड्रेस कोड होता है, और उसको हम लोग जो होता है कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग लीडर। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है ये क्रिएट होता है। तो आप जाते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन के फर्दर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पता चल जाएगा कि लूप ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनर लूप। तो एक चीज क्लियर कर दे, अगर आपके पास कोई लूप है
तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इनर लूप का होता है, यानी इनर लूप ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को। यानी अगर आप इनर लूप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड को रिड्यूस कर देते हो तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे देखिए कि रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम मे बी इम्प्रूव्ड इफ वी डिक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एन इनर लूप इवन इफ वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कोड आउटसाइड दैट लूप। इसका मतलब ये है कि आप भले ही लूप के बाहर कितना भी कोड डिक्रीज कर दे, लेकिन लूप के अंदर के कोड को अगर माइनर भी डिक्रीज करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ कि बाहर के कोड को डिक्रीज करना, यानी लूप के बाहर के कोड को डिक्रीज करना। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी लूप के अंदर के कोड को अगर आप एक या दो कोड से भी डिक्रीज कर देते हो और बाहर के कोड में तीन चार कोड को डिक्रीज कर देते हो या तीन चार लाइन को डिक्रीज कर देते हो, तो जो आपने लूप में डिक्रीजन किया है यानी लूप में से जो आपने एलिमिनेशन किया है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ द बाहर, लूप के बाहर। तो इसीलिए हम लूप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपके प्रोग्रामिंग में कोई लूप है तो वो ज्यादा ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है, जो ज्यादा कोड इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कर सकते हो। तो ये हमारे पास सबसे पहला होता है कोड मोशन, यानी ऐसे कोड जो डेड कोड टाइप का काम करता है, कोई मतलब का नहीं है, उसको बाहर निकाल देते हैं, लूप के बाहर कर देते हैं। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन जो अभी बताया था कि ऐसे वेरिएबल जो एलिमिनेट जो कि पर्टिकुलर किसी एक्सप्रेशन में काम तो कर रहा है लेकिन उस एक्सप्रेशन को हम हटा नहीं सकते, तो उसमें से कुछ पार्शियल एक्सप्रेशन में मॉडिफाई करने से हमारा काम बन जाता है। तो यानी उस एक्सप्रेशन को एज इट इज हम रखते हैं, यानी उस स्टेटमेंट को एज इट इज रखते हैं और उसमें जो बाकी जो सब एक्सप्रेशन हुए हैं उसको हम बाहर निकाल के यूज कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। और रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि रिप्लेस एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन बाय ए चीपर वन। इसका मतलब है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचते हैं तो हम ऐसे एक्सप्रेशन का यूज करेंगे जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट हो सके इंस्टेड ऑफ इनटू के थ्रू। जैसे कि a इंटू 3 कर दिया तो a को हम तीन बार अगर प्लस के थ्रू शो करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ द a इंटू 3। तो इसलिए बोला गया है कि सच एज मल्टीप्लीकेशन बाय एन एडिशन से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम रिडक्शन स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ में रिडक्शन करना है, यानी एलयू के पर्सपेक्टिव में सोचना है। अब लूप ऑप्टिमाइजेशन में जैसे पहला आता है कोड मोशन। कोड मोशन में क्या होता है कि डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कोड इन ए लूप, यानी कोड मोशन में होता है कि हम ये कोशिश करते हैं या ये हमेशा ये फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके पास इंटरनल कोड होते हैं जो कि यूजफुल नहीं है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और इन दिस कंसीडर, यानी अगर इस प्रोसेस को जब करते हैं, सो इन दिस कंसीडर those expression that takes an expression that gives the same result independent of the number of times a loop is executed। ठीक है, तो ये लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन कहलाता है, यानी इफेक्ट ना करे हमको। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा है कि प्लेस द डिटेक्टेड लूप इनवेरिएंट बिफोर द लूप। तो इसका मतलब है कि उस लूप इनवेरिएंट को जस्ट लूप के बाहर, यानी जस्ट बाहर ही करेंगे बिफोर द लूप। बिफोर द लूप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बता रहा है कि बिफोर द लूप मींस एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंट्री फॉर द लूप। तो इसका मतलब है बिफोर द लूप का मतलब ये हुआ कि हम उसको ऐसी जगह प्लेस करेंगे उसके बाद जस्ट लूप आपका स्टार्ट हो रहा हो, यानी उसी को बेस करके लूप का एग्जिस्टेंस फॉलो करता हो। अगर आप उसको हटा देते हो तो लूप का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और लूप के अंदर वो नहीं आएगा। तो आपको ऐसे चेंजेस करने हैं और इस तरह से कोड को बाहर निकालना है ताकि उसका जो एग्जिस्टेंस है यानी एंट्री पॉइंट है वो खत्म ना हो, यानी उससे होते हुए वो अंदर आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए किस तरह से हम लूप को बाहर कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्ट जो हमारा जो ये वाला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे हम सस्टेन कर रहे हैं, यानी वो यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट -2, तो आप देखेंगे कि जब भी ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है तो हर बार यहाँ टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में i जो होता है हमेशा कंपेयर करता है लिमिट -2, यानी लिमिट -2 बार बार कंप्यूट हो रहा है। तो क्यों ना हम इस कंप्यूटेशन को हटा दिया जाए। तो इस कंप्यूटेशन को हटाने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको कैसे करेंगे, यानी बिफोर द लूप। तो बिफोर द लूप मतलब एंट्री हमारा सेम रहेगा, तो यानी एंट्री अब किसके बेस पर हो गया, टी के बेस पर हो गया। पहले एंट्री था लिमिट -2, तो उसको हमने हटाया नहीं। तो इसका मतलब है बिफोर द लूप का मतलब आपको समझ में आ गया। तो t इज इक्वल टू लिमिट -2 करने से क्या हो रहा है, यहाँ आपका जो बार बार कंप्यूटेशन हो रहा था, एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था, वो रिड्यूस हो गया, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। बिफोर कंपैरिजन यहाँ पहले क्या हो रहा था, बिफोर कंपैरिजन इसमें एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था, बट यहाँ पर
अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडक्शन वेरिएबल और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे 3 इंटू जे, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, यानी रिडक्शन स्ट्रेंथ, यानी अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो उसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, यानी रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन करते समय जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जो होता है ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में उसको कम स्ट्रेस पड़ता है, तो इसीलिए वो स्ट्रेंथ को बात कर रहा है कि उस स्ट्रेंथ को हमको फॉलो करना है। तो जैसे कि बिफोर द ये एग्जीक्यूशन करते हैं तो इट्स ओके, यानी यहाँ जो दिया हुआ है बिफोर वाले में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली कर रहा है। लेकिन इसी चीज का मैंने मॉडिफिकेशन किया है, तो मैंने क्या किया कि लूप के जस्ट पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इक्वल टू 3 इंटू जे, यानी जो 3 इंटू जे बार बार यहाँ हो रहा था उस चीज को मैंने बाहर कर दिया। तो इसका मतलब होता है कि जो x इक्वल टू 3 इंटू जे है, यानी जो इंडक्शन वेरिएबल है, यानी ये हमारे लिए लॉक स्टेटमेंट है, यानी इसको हम हटा नहीं सकते, इसको तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसे मॉडिफाई कर दिया, राइट हैंड साइड में जहां 3 इंटू जे था उसको मैंने x माइनस 3 से कर दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंडक्शन वेरिएबल में स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इंडक्शन वेरिएबल के जो लॉक जो स्टेटमेंट है उस पे हम चेंजेस नहीं करेंगे, उसके माइनर चेंजेस करने से हमारा, लेकिन स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे, इसको जैसा है वैसे ही रख रहे थे, यानी हमको ये कंपलसरी ये स्टेटमेंट यूज करना है, बट उसमें मॉडिफाई कर देते। मॉडिफाई कैसे कर दिए, जो मल्टीप्लीकेशन था उसको मैंने ये कर दिया, और यहाँ क्या हो रहा था, बार बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। अब मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, एक बार हो रहा है, और बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन। तो जिससे क्या होता है, लूप के अंदर जो होता है इनटू के इंस्टेड ऑफ इनटू वो माइनस के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि किस तरह से लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेनली जो इनर लूप होता है, आउटर लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनर लूप होता है वो ज्यादा एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें अगर हम माइनर कोड में भी चेंजेस करते हैं और उसी तरह से लूप के बाहर के कोड में मेजर चेंजेस करते हैं, तो जो हम माइनर चेंजेस करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द बाहर, अगर हम लूप के बाहर। तो यानी लूप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।